हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाक तुर्क ब्लॉगर चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप मुझे जानते हैं पाक तुर्क ब्लॉगर चैनल से, और हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम ओवरसीज नेशनैलिटीज को अपने शो पर बुलाएंगे और उनसे उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में जानेंगे। तो इसी सिलसिले में आज हमने अपने एक दोस्त को बुलाया है जिनका नाम सिकंदर है और वो पाकिस्तान से लाहौर से बिलोंग करते हैं। तो वो पिछले 3 सालों से यहाँ लग्जमबर्ग में एज ए सिविल इंजीनियर काम कर रहे हैं। सिकंदर, सबसे पहले हम आपको खुशामदीद कहते हैं पाक तुर्क ब्लॉगर चैनल। अपना इंट्रोडक्शन करवा दें तो उसके बाद फिर हम अपने शो को कंटिन्यू करेंगे। Thanks for inviting me on your channel, whose name is पाक तुर्क ब्लॉगर। हाफिज भाई से हमारी इतनी इंटरेक्शन मिलते रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि इंटरव्यू यहाँ पर करना है, तो हम इधर आ गए। मैं यहाँ पर 3 साल से सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, स्टूडेंट जॉब्स करता हूँ और कभी कभी फ्रीलांसिंग ऑन साइट ड्यूटीज करता हूँ। सिकंदर, हमें ये बताइएगा कि पाकिस्तान से जो लोग बाहर आना चाह रहे हैं तो वो यूरोप में किस तरह आ सकते हैं, यानी कौन सा इजीएस्ट वे हो सकता है। एज ए स्टूडेंट जो लोग आना चाह रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये सिंपल सी बात है। लक्समबर्ग चीप यूनिवर्सिटी, लक्समबर्ग यूनिवर्सिटी, और मोस्ट ऑफ द पीपल प्रेफर करते हैं कि वो चीप यूनिवर्सिटी में है। और यहाँ पर जैसे कि 200 यूरो फीस है। जर्मनी में भी यही हिसाब है, तो जर्मनी, लक्समबर्ग, बेल्जियम लोग प्रेफर करते हैं। और एज अ देखा जाए इसको एज अ एक ब्रॉडर वे में, तो एक मल्टी कल्चरल कंट्री है जिसकी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज ओवरसीज, और इसकी अपनी पॉपुलेशन कम ही है। इसके अंदर आप हमें ये बताइएगा कि जर्मनी और लग्जमबर्ग के एजुकेशन सिस्टम में क्या फर्क है, यानी अगर कोई पाकिस्तान से लोग आना चाह रहे हैं तो आप क्या कौन सा कंट्री जर्मनी लोगों को प्राय रिकमेंड करेंगे या लग्जमबर्ग? मुल्क के ना मेजर्स हैं। जैसे जर्मनी का जो मेजर है वो इंजीनियरिंग है, और लक्समबर्ग का जो मेजर है वो फाइनेंस है, क्योंकि फाइनेंस हब है एक लिहाज से। सही। तो मेरे लिहाज से अगर अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हो, क्योंकि जिस टाइम मैं आ रहा था उस टाइम तो अपॉइंटमेंट ही जर्मनी की साल साल के बाद की मिल रही थी। अब तो मैंने जो सुना है वो यही है कि जर्मनी की अपॉइंटमेंट जल्दी आ रही है। आपको उन्होंने एक स्पेसिफिक टाइम अलॉट करना है कि अंदर अंदर आपकी अपॉइंटमेंट लेनी ही लेनी है। इसी के तो इसलिए मैं उस टाइम तो यहाँ पर नहीं आ सकता, मैं साल जाया नहीं करना चाह रहा था। लेकिन अगर प्रेफरली तो पे अगर आप इंजीनियर हो तो प्रेफर यही करेंगे कि आप जर्मनी जाओ। लेकिन एज अ यहाँ पर कल्चर, यहाँ पर के लोग भी अच्छे हैं जर्मन में। हाँ, जर्मन के लोग थोड़े सख्त मिजाज हैं कंपैरेटिवली। यहाँ के लोग थोड़े कोऑपरेटिव हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि इनकी सारी जो इकोनॉमी है वो लोग ओवरसीज पे डिपेंड कर रही है। सही। तो इनको बाय नेचर ही यूज टू है ये ओवरसीज के। मतलब वही अच्छा है जहाँ आपको यानी जॉब मिल जाए। हाँ, यही बात है। ये बेहतरीन अल्फाज में है, कह सकते हो आप। तो सिकंदर, हमें ये बताइएगा कि अगर कोई बंदा पाकिस्तान से यहाँ लग्जमबर्ग आता है तो उसको कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है आपके ख्याल से? अगर अगर मेरे से पूछा जाए तो जो मेन मसले हैं ना, वो हो गया स्टूडेंट जॉब के लिए। स्टूडेंट जॉब इतनी आसानी से नहीं मिलती, क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट नहीं है। और अगर फ्यूचर प्लान्स के लिए देखा जाए, एक काम एनवायरनमेंट है, अच्छा कल्चरल सिस्टम है, इतना रश नहीं है, अगर सुकून चाहता है तो ये बहुत अच्छी जगह है। और इन फ्यूचर जैसे कि अगर आप जर्मनी में कहीं अप्लाई करते हो, तो मेरी आज ही एक दोस्त से बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि जर्मनी में अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो वहां पर आपका ग्रेडिस वगैरह सारा कुछ चेक किया जाता है। और लक्समबर्ग में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप उनको डिफेंड कर लेते हो कि आपको जॉब चाहिए और आप क्या कर रहे हो, तो आपको मोस्ट प्रोबेबली आपको जॉब मिल जाती है। जॉब का इतना इशू नहीं होता अगर आप फुल टाइम ढूंढ रहे हो। हाँ, स्टूडेंट जॉब के अंदर इश्यूज ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर रेस्टोरेंट्स वगैरह कम है, यहाँ पर ऑन साइट ड्यूटीज कम है, यहाँ पर वेयर हाउसेज नहीं है जैसे कि बाकी ममालिक में एग्जिस्ट करते हैं। तो सिकंदर, हमें ये बताइएगा कि यूनिवर्सिटी में अप्लाई कैसे किया जाए? लग्जमबर्ग यूनिवर्सिटी में किस तरह अप्लाई कर सकते हैं? जर्मनी में तो हमें पता है कि आप वहाँ नाट के जरिए से अप्लाई करते हैं, लेकिन लग्जमबर्ग में किस तरह अप्लाई कर सकते हैं? लक्समबर्ग की जो एक ही मेन पब्लिक यूनिवर्सिटी है ना, वो यूनिवर्सिटी ऑफ लक्समबर्ग की है।
और आजकल तो उनकी एक एडमिशन फीस भी एग्जिस्ट कर रही है, जो कि अगर आपको एडमिशन मिल जाए तो वो रिकवर हो जाती है। लेकिन अगर इसका थोड़ा प्रोसीजर ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसका आपने सिंपली इनकी वेबसाइट पे जाना है, इनकी एप्लीकेशन फिल करनी है, एडमिशन फीस भरनी है, और एडमिशन आपको फीस कितनी है? 50 यूरो है। 50 यूरो? 50 यूरो है। ये अभी रिसेंटली मेरे ख्याल से इन्होंने। हाँ, अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस की है, जब मैं आया था तब नहीं थी ऐसा कुछ भी। हम्म, और उस अगर आपको एडमिशन मिल जाता है तो इसके ये जो 50 यूरो है आपको वापस मिल जाते हैं। तो फिर ये एक साल में 2 दफा अप्लाई कर सकते हैं आप नहीं यूनिवर्सिटी नहीं, ऑफ इनकी लक्समबर्ग सिर्फ में? एक ही इनटेक है, जो कि जनवरी के एंड पे आती है और फरवरी के स्टार्ट में आती है। और उस इनटेक के लिए ये इनका क्राइटेरिया, क्योंकि इस मुल्क को ज्यादा लोग जानते नहीं है तो क्राइटेरिया इतने हार्ड नहीं है। जो आइल्स लेवल है वो भी थोड़ा है। अगर आपको आइल्स नहीं भी किया हुआ तब भी आपके चांसेस हैं कि आपको एडमिशन मिल सकता है। और बाकी आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड करता है कि आपकी ये एडमिशन लेंगे कि नहीं लेंगे। तो थोड़ा सा हमें फीस के बारे में भी बताइएगा कि पाकिस्तान से जो लोग आना चाहते हैं वो कितना बजट अपने जहन में रख कर आए, अगर वो सेल्फ फंडिंग पे आ रहे हैं या हाँ, फैमिली की सपोर्ट से, तो थोड़ा सा इस हवाले से भी गाइड करिएगा। फीस तो इतनी कुछ ज्यादा नहीं है, 200 यूरो ही है। ये तो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी से भी कम है। सही। 40,000 50,000 बनती है, लेकिन अब उसके साथ एक्सपेंसेस ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर मंथली आपका, अगर आप स्टूडेंट अकोमोडेशन के अंदर रह रहे हो तो आपको जो खर्चा आना है वो 700 से 800 यूरो आना है। अगर आपको अकोमोडेशन मिल गई है 300 से 400 यूरो की, फिर इसके साथ आपको 2 दफा साल के अंदर इंश्योरेंस करवानी है अपनी, जो कि आपकी 280 यूरो होती है एक दफा, और 290 यूरो एक दफा होती है। कि सही। राउंड बोर्ड होती है, यानी कि आप 300 भी ले लो, 600 यूरो ले लो। और बाकी जो मंथली खर्चा है वो 700 से 800 यूरो हो जाता है। सही। तो ये आपको ओवरऑल एस्टिमेट रखो और अगर होल रखो तो इनकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपसे ये मांगते हैं कि 15,100 या 15,200 इस टाइम की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है। तो आप उसी हिसाब से डिवाइड कर दो कि अगर आप 2 साल की डिग्री है तो 15,000 तकरीबन 30,000, और 30,000 30,000। का मतलब 60 लाख रुपया आपका खर्चा हो जाएगा अगर आप सेल्फ फाइनेंस करते हो तो। तो लैंग्वेज बैरियर का थोड़ा बताइएगा कि क्या लैंग्वेज, अगर जब न्यू कमर यहाँ लग्जमबर्ग आता है तो उसे कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, यानी लैंग्वेज के लिहाज से? लैंग्वेज का इतना इशू एज सच नहीं है, जैसा कि आप जर्मनी में या फ्रांस में देखते हो। हम्म। क्योंकि यहाँ पर मैंने जैसे पहले ही मेंशन किया है कि ज्यादातर जो बोलने वाली अवाम है वो इमिग्रेंट्स ही हैं। ज्यादातर पोर्चुगीज, इटालियंस आते हैं यहाँ पर, और उनको भी आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर यूरोप के दूसरे ममालिक से भी लोग आते हैं, तो एक कम्युनिकेशन जो कॉमन लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही बनती है। थोड़े सी इश्यूज हैं कि यहाँ पर, हाँ, स्टूडेंट जॉब्स इंग्लिश बेस पे नहीं मिलती, आपको फ्रेंच आनी जरूरी है, जर्मन आपको आनी प्रायोरिटी तौर पे। फ्रेंच भी, यहाँ पर फ्रेंच डोमिनेंस ज्यादा है, कल्चर आपको नजर आता है फ्रेंच। तो बाकी आपके इतना ख्याल थोड़ा से, नहीं है। हाँ, तो आपके ख्याल बोलो से बोलो। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ आ जाता है तो वो क्या ये 700-800 यूरो कवर कर लेगा, यानी स्टूडेंट जॉब से या कोई पार्ट टाइम जॉब से, या 100 कमा कवर कर सकते लेगा? हैं। हाँ। अगर आप देखो, 700 800 छोटी अमाउंट लगती है। बंदा पाकिस्तान में बैठे कहता है कि 700 800 कमाना आसान है, लेकिन हाँ, यहाँ पर स्टार्ट मुश्किल है। लेकिन अगर आपको मिल जाए कोई नौकरी पहली दफा और आपको मार्केट का आइडिया हो जाए, फिर सही। कंटिन्यू करना आसान है। स्टार्ट यहाँ पर थोड़ा मुश्किल है, स्टार्ट लंबा ले जाता है। जैसे हमारे कोई चंद दोस्त हैं जिनको पहली जॉब उनकी चौथे पांचवे छठे महीने में मिली है, लेकिन उनको जब चौथे पांचवे छठे महीने में मिल गई है तो उसके बाद उनकी जॉब नहीं गई, यानी कि वो कंटिन्यूसली जॉब कर रहे हैं और 700 800 कमा रहे हैं। तो सिकंदर हमें ये बताइएगा कि कोई स्टूडेंट जो कि ग्रेजुएशन कर लेता है यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग से, तो उसके बाद यानी जॉब मार्केट कैसी है, यानी उसे जॉब ढूंढने में कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? जॉब आसानी से मिल जाएगी या उसे थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी जॉब ढूंढने में? अगर इंडिविजुअली तौर पे देखा जाए, ये आपकी बंदे पे डिपेंड करता है। अभी तक जितने भी यहाँ पर पाकिस्तानी हैं सबको जॉब मिल गई है सही। जो इस यूनिवर्सिटी में आए हैं।
जो मेरे साथ जिनका ताल्लुक है, तो उन सबको मिल गई है। सही। और ऐसा सच पूछा जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप कोशिश करो आपको जॉब ना मिले। और यहाँ पर सैलरीज काफी अच्छी हैं स्टार्ट में, बाकी ममालिक से। इनकी जो मिनिमम इनकम भी है वो 2700-2800 है पर मंथ, जो आफ्टर टैक्सेस है, यानी कि टैक्स वगैरह कट के आपको मिलेगा सही। नेट इनकम। और इसमें सेविंग अच्छी है, कल्चर अच्छा है, लोगों की रेपुटेशन, लोगों के साथ इंटरेक्शन अच्छा है, यहाँ पर क्राइम रेट कम है, तो बहुत सी चीजें मैटर करती हैं। अगर हमें ये बताइएगा कि नेशनैलिटी लग्जमबर्ग में कितने साल बाद मिल सकती है, यानी कोई बंदा अगर यहाँ 5 साल या 10 साल जितना स्टे करता है तो वो कितनी देर में उसे नेशनैलिटी मिल जाएगी? अकॉर्डिंग टू लक्समबर्ग रूल यहाँ पर लीगली आपको 5 साल रहना है। जब आप 5 साल रहते हो आप नेशनलिटी के एलिजिबल हो जाते हो। उसके लिए आपको बेसिक लैंग्वेज टेस्ट देना है, इनका कल्चर टेस्ट होता है, वो तो क्लियर करना है। नेशनैलिटी और के लिए तो यानी 5 साल के बाद यानी पीआर नहीं लेना होती, परमानेंट रेजिडेंस? नहीं, आप डायरेक्ट नेशनलिटी पे जा सकते हैं यहाँ पर। सही। उसमें इतना कहीं इशू नहीं है, ये डायरेक्ट नेशनलिटी तो दे ये देते तो हैं। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए जो जिनको लग्जमबर्ग का नहीं पता, यानी अगर जर्मनी में चले जाएं लोग तो वहां 5 साल वो रहेंगे, उसके बाद फिर वो 5 साल बाद पीआर लेंगे और पीआर के बाद फिर 5 साल बाद उन्हें नेशनलिटी मिलेगी। तो ये लग्जमबर्ग में तो समझता हूँ ये बहुत अच्छी चीज है अगर कोई जल्दी ये चीज लेना चाह रहा है, यानी नेशनलिटी, यानी 5 साल बाद। हाँ, नेशनलिटी यहाँ पर जल्दी है, और पासपोर्ट की रैंकिंग भी बहुत अच्छी है, सिमिलर टू जर्मनी। सेम स्टैंडर्ड्स पे आते हैं। और 171 172 ममालिक में आपकी फ्री एक्सेस है, तो नेशनलिटी यहाँ पर बहुत, इसकी तो नेशनलिटी बहुत इम्पेक्ट करती है। ये एक हिसाब से इन्वेस्टमेंट ही है, यानी 5 साल अगर देखा जाए, यानी लग्जमबर्ग एक्सपेंसिव कंट्री है, अम, तो अगर 5 साल बाद आपको नेशनैलिटी मिल जाती है फिर यानी 1 साल की इन्वेस्टमेंट ही है आपकी। हाँ, इन्वेस्टमेंट ही है आप, यही बात है। यहाँ पर नेशनलिटी आसान है, सही। काफी चीजें आसान है बस यहाँ रहना पर। मुश्किल है। हाँ, रहना मुश्किल है, बाकी बाकी सच है कि रहना मुश्किल है, बस रहना खर्चे मुश्किल है, करना बहुत बाकी मुश्किल। सारे काम आसान है। हाँ, एक्सपेंसिव है मुल्क, नो डाउट, लेकिन एक्सपेंसिव होने के साथ साथ इसके बहुत से फायदे भी हैं। यानी लग्जमबर्ग में अगर आपके पास जॉब नहीं है तो फिर आपका यहाँ सरवाइव करना मुश्किल हो बहुत सकता मुश्किल, है, बहुत बहुत मुश्किल है, मुश्किल हो सकता है। बहुत मुश्किल है। सही। तो सिकंदर हमें ये बताइएगा कि लग्जमबर्ग जो कि फाइनेंस सेक्टर के लिए मशहूर है, यानी यहाँ कोई 150 इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, तो पाकिस्तान से लोग किस तरह, जिन्होंने फाइनेंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा हुआ है, वो किस तरह यहाँ अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह यहाँ आ सकते हैं? तो यहाँ पर डायरेक्टली लिंक्डइन पे प्रोफाइल्स बनाते हैं लोग, यहाँ पर लोग अप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मोस्टली लोग जो पाकिस्तानी हैं वो डायरेक्टली पाकिस्तान पे से यहाँ पर जॉब भी आए हुए हैं। और उनकी प्रोफाइल अगर स्ट्रांग है, जैसे कि यहाँ पर चंद जानने वाले लोग हैं, उन्होंने सीए की चंद पेपर दिए, एसीसीए किया हुआ, तो वो डायरेक्टली पाकिस्तान से यहाँ पर आए हुए हैं। सही। और उनकी प्रोफाइल, उनकी यहाँ पर प्रोफाइल भी अच्छी है, यहाँ पर उनकी रेपुटेशन, कुछ लोग तो अच्छी पोजीशन पे भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ज्यादातर तो यहाँ पर फाइनेंस के सेक्टर के ही लोग हैं, और जिनसे इंटरेक्शन होता है आम रूटीन के अंदर। सही। इधर कोई चीज नहीं रखनी है। वीडियो नहीं रखनी है भाई, बंदों को सच बताओ। हाँ ना। अच्छा, तो इसके अंदर हमें ये बताइएगा कि आप, यानी अगर कोई बंदे पाकिस्तान से एज ए स्टूडेंट आना चाह रहे हैं तो आप उनको क्या रिकमेंड करते हैं कि उन्हें लग्जमबर्ग आने से पहले किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, क्या माइंडसेट बनाकर आना चाहिए उन्हें? अगर मेरे से पूछा जाए तो पाकिस्तान से जो बच्चे आ रहे हैं वो फाइनेंशियली तौर पे स्ट्रांग हो, और आते साथ यहाँ पर डिग्री खत्म करें और जॉब ढूंढें, क्योंकि जॉब के अंदर उनको फायदा है। और अगर वो स्टूडेंट जॉब करना करना चाह रहे हैं और यहाँ पर आके पैसे कमाना चाह रहे हैं, फिर जर्मनी जाएं, सही। क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट जॉब के अंदर उतने पैसे नहीं है। आप 15 आवर्स पर वीक काम कर सकते हो, और आप हार्डली 700 से 800 या मैक्सिमम 900 तक जा सकते हो मंथली। और ये इसमें सिर्फ गुजारा ही है।
यानी कि गरीब स्टूडेंट जो है वो स्ट्रांगली आप उन्हें कह रहे हैं कि लग्जमबर्ग ना आए। हाँ, क्योंकि आके वो फिर टेंशन में आएंगे, ना उनकी डिग्री कंप्लीट हो रही हो, ना वो ये कर पा रहे हो, तो बीच में सही। स्ट्रगल ही करते रहेंगे। वो अगर स्ट्रगल में उनका, ही उनका यानी अपनी हेल्थ वगैरह खराब कर बैठेंगे। हाँ, कि अगर जर्मनी देखा जाए तो जर्मनी में आपको स्टूडेंट जॉब मिल जाती है, फिर बच्चे वहां पर जाके खुश भी रहते हैं क्योंकि उनको यार जाते साथ पैसे मिल रहे हैं, सही। और कोर्सेज की तादाद कम है, और इतना वर्कलोड नहीं है और एजुकेशन के रिस्ट्रिक्शन अंदर भी भी। कम है उधर, अगर लग्जमबर्ग के लिहाज से देखा जाए, स्टडी हम्म। का जो आप कोर्स कर रहे हैं यानी वर्कलोड, आपको हाँ, कोर्स वर्क कम है। कोर्स वर्क लक्समबर्ग कम। में कोर्स वर्क भी बहुत ज्यादा है, सही। तो स्टूडेंट्स के लिए एक रिकमेंडेड प्लेस मैं नहीं कहूँगा। हम्म। हाँ, क्योंकि हर बंदे के इंडिविजुअल विल पावर भी होती है। सही। अगर वो उसमें विल पावर है, वो यहाँ पर कहता है कि हाँ मैं सरवाइव कर लूंगा, हम्म। तो वेल एंड गुड, यहाँ पर आए, स्टार्ट करे कैरियर अपना, और कंटिन्यू करे जैसे वो कर सकता है। सही। लेकिन अगर देखा जाए एज अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, कि तो स्टूडेंट के लिए जर्मनी बेहतर है। तो दोस्तों, आज का प्रोग्राम हम इधर ही इख्तिताम करते हैं। तो हम सिकंदर को शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाला हमारे चैनल के लिए। तो बड़ा अच्छा लगा गौस भाई ने आज इनवाइट किया अपने चैनल में, और मैंने चलो अपना निकाल लिया वक्त। उनका, वो भी बड़े बिजी इंसान है, उन्होंने भी कुछ ना कुछ अपना निकाला है बीच में टाइम। तो दोस्तों, हमारी आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। फी मानेला। ओके, आते अल्लाह हैं, हाफ़िज़। नजर आ रहे हैं। और क्या गा रहे हैं फिर? क्या? यार खाना बना रहा था, वही चूल्हा बंद करके आ गया हूँ।